आते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग आते हैं हेडिंग्स पे। उपेंद्र कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी है RLSP, क्विट। इसने छोड़ दिया है। क्विट माने छोड़ना, लीव, रिजाइन। लीव कह लो, रिजाइन कह लो, क्विट कह लो, इन तीनों का मतलब क्या होता है? छोड़ना, इस्तीफा देना। इस क्विट से कुछ मिलते जुलते वर्ड है, उन्हें भी समझ लो। क्वाइट, ये सुना होगा, कहते हैं कीप क्वाइट, शांत रहना। क्वाइट में शांत। और एक तीसरा होता है पूरी तरह से, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल। ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, तीनों को अलग अलग समझ लेना। ये QUIT इस्तीफा देना, छोड़ना, QUIET शांत, और QUITE पूरी तरह से, तीनों अलग अलग वर्ड है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है RLSP, इसने छोड़ दिया है ग्रैंड अलायंस, महागठबंधन। कहां पे महागठबंधन छोड़ दिया है? बिहार में। ग्रैंड माने वैसे तो शानदार होता है, आपने सुना होगा। और ग्रैंड का नाउन क्या होता है? ग्रैंडर। ग्रैंड का नाउन ग्रैंडर, शान। यहां महा से है, ग्रैंड अलायंस बोलते हैं महागठबंधन। ये महागठबंधन है क्या? इसमें कई सारी पार्टी एक साथ मिल गई हैं, लालू की भी, कांग्रेस की भी, कई सारी पार्टियों ने मिलके बिहार में क्या बनाया था? महागठबंधन। अलायंस जानते होंगे, महागठबंधन। अलायंस को कह सकते हैं कोलिशन। कोलिशन, COALITION, कोलिशन मीन्स भी गठबंधन। जो नए वर्ड मिलाकर है लिख लिया करो। अलायंस और कोलिशन दोनों का मतलब क्या है? गठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है RLSP, इसने किसे छोड़ दिया है? इसने महागठबंधन को छोड़ दिया है। कहां पर? बिहार में। क्लियर हो गया होगा एकदम। वेस्टेड इंटरेस्ट, ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है समझ लो। निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ। इसमें किसी व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अब किसानों का अधिनियम आ गया है तो बीच के बिचौलिए बर्बाद हो जाएंगे, तो उनका निजी स्वार्थ है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट को कहेंगे निहित स्वार्थ, निजी स्वार्थ, छिपा हुआ स्वार्थ। जैसे मैं किसी दिन आपको कॉल करूं कि मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन होइए, तो कॉल करने में मेरा निजी स्वार्थ है कि फीस आ जाए, तो इसे बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। निजी स्वार्थ, निहित स्वार्थ। जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, आर अपोजिंग, विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में सुधारों का। रिफॉर्म क्या होते हैं? सुधार। और रिफॉर्मर सुधारक। आपने सुना होगा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। राजा राममोहन राय, विलियम बेंटिक, ये सब क्या थे? सोशल रिफॉर्मर। जोकोविच, एक खिलाड़ी का नाम है। क्रूजिस, ये आसानी से जीत गया है। क्रूज माने आसानी से जीतना, टू विन इजीली। प्लीस्कोवा, ये भी खिलाड़ी है। स्ट्रेच, इन्होंने अपना जो जीत की श्रृंखला है उसको बढ़ा दिया है फ्रेंच ओपन में, यानी जीतती ही जा रही हैं। स्ट्रेच मीन्स बढ़ाना, फैलाना, यानी एक मैच जीती फिर और आगे जीतते ही जा रहे हैं। स्ट्रेच मीन्स फैलाना, बढ़ाना, तो जीत की सीरीज को बढ़ाते जा रहे हैं।
नाइट राइडर की जो टीम है फेस सामना करेगी रॉयल टेस्ट का दुबई में टुडे। रॉयल टेस्ट का मतलब उसकी टक्कर राजस्थान रॉयल्स से होगी। फेस सामना करना, डील विद का मतलब भी सामना करना, निपटना या सामना करना एक ही बात है। आगे चलते हैं। कल आपको 2-3 न्यूज कराई थी, आज थोड़ी हेडिंग ज्यादा करेंगे। इंडिया रिजेक्ट, भारत ने अस्वीकार कर दिया है चाइना का एक पक्षीय दावा। किस पे? एलएसी पर। यूनिलेटरल एक पक्षीय, चाइना जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, वो एक पक्षीय हो गया। और दो लोग होते तो बाइलेटरल द्विपक्षीय। बाइलेटरल LATERAL द्विपक्षीय। और ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय जिसमें 3 पक्ष शामिल हों। और मल्टीलेटरल बहुपक्षीय। क्लियर कर लेना, यूनिलेटरल एक पक्षीय, बाइलेटरल द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय और मल्टीलेटरल बहुपक्षीय। यहां तो केवल चाइनी दावा कर रहा है, इंडिया तो कुछ कह ही नहीं रहा है। जो भी नया मिले उसे लिखो। बीजिंग जानते होंगे, चाइना की बात चल रही है, वहां की कैपिटल है। क्वेश्चन, उसने प्रश्न उठाया है लद्दाख के दर्जे के बारे में। स्टेटस माने दर्जा। अपोजिस, और चाइना किसका विरोध कर रहा है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं चल रही हैं यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में। पता होगा लद्दाख अब यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। इंफ्रा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर माने बुनियादी ढांचा। ये सड़कें वगैरह बना रहा है भारत, सड़कें वगैरह, रेल की पटरियां वगैरह, ये सब किसमें आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। बुनियादी ढांचा, किसी जगह का बुनियादी ढांचा ही होता है सड़क, रेलवे, बसें। प्रोजेक्ट परियोजना है। $60 मिलियन इंडियंस, 60 मिलियन भारतीय मे हैव बीन एक्सपोज्ड। किसके सामने एक्सपोज हो गए? एक्सपोज तो खुलासा करना होता है, ओपन, खोलना, खुलासा करना। तो 60 मिलियन भारतीय, 1 मिलियन में 10 लाख होते, तो 60 मिलियन का मतलब 6 करोड़ हो गए। 6 करोड़ भारतीय किसके सामने ओपन हो चुके हैं? वायरस के सामने। वायरस के सामने उनका खुलासा हो चुका है, वायरस के सामने वो खुल चुके हैं। इसका मतलब वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। इसका मतलब वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। किसी के सामने हम ओपन होते हैं तो उसके संपर्क में होते हैं। तो 6 करोड़ भारतीय किसके संपर्क में आ चुके हैं? वायरस। ये बात ICMR के सर्वेक्षण में बताई गई। सर्वे जानते होंगे, सर्वेक्षण। सेकंड, ये दूसरा, नेशन वाइड, देशव्यापी। नेशन वाइड का मतलब देशव्यापी, मतलब पूरे देश में। और वर्ल्ड वाइड होता तो विश्वव्यापी। पूरे विश्व में। और स्टेट वाइड होता तो राज्यव्यापी, पूरे राज्य में। क्लियर? नेशन वाइड देशव्यापी, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी, स्टेट वाइड राज्यव्यापी, पूरे राज्य में। ये दूसरा देशव्यापी सीरो सर्वे है, सीरो का सर्वेक्षण है। सीरो आपको बताया था, सीरम होता है, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, इसका सर्वे होता है, पता चलता है कितने लोगों में एंटीबॉडी पाए गए या नहीं। ये दूसरा देशव्यापी सीरो सर्वेक्षण है। पॉइंट, ये इशारा कर रहा है, पॉइंट माने इशारा करना, संकेत करना। 10 फोल्ड जंप, 10 गुना उछाल आया है। 10 फोल्ड माने 10 गुना, यानी 10 गुनी संख्या बढ़ गई है। इन्फेक्शन, संक्रमणों में, कब से? मई से। यानी मई से संक्रमित होने की संख्या कितनी गुनी हो चुकी है? 10 गुनी। 10 फोल्ड, 10 गुना।
जंप माने उछाल, उछाल का मतलब बढ़ोतरी, उछाल कह लो, हाइक कह लो, स्पाइक कह लो, इंक्रीज कह लो, एक ही बात है। इंक्रीज, हाइक, स्पाइक और सर्ज, SURGE, ये तो सारे याद होने चाहिए आपको एकदम। सर्ज, स्पाइक, हाइक और इंक्रीज, सबका मतलब बढ़ोतरी है। यूपी गैंग रेप विक्टिम, यूपी में सामूहिक बलात्कार की जो पीड़ित लड़की है, विक्टिम जानते होंगे, पहले डाई, वो मर गई दिल्ली के हॉस्पिटल में। सी वॉज रेप्ड, उसका बलात्कार किया गया था 4 ऊंची जाति के लोगों के द्वारा, पर कास्ट ऊंची जाति। भीम आर्मी ने एलेज, आरोप लगाया है, एलेज जानते होंगे, आरोप लगाना, चार्ज कह लो, ब्लेम कह लो। क्या आरोप लगाया है? डिले, कि देरी हुई थी उस लड़की के इलाज में। ट्रीटमेंट माने उपचार, इलाज, डिले में देरी, किसी काम में डिले हो रहा है तो क्या हो रही है? देरी। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखा जाएगा? ये बात किसने पूछी है? सुप्रीम कोर्ट ने। डिटेंशन, हिरासत, इसकी वर्ब होती है डिटेन। डिटेन का नाउन डिटेंशन। कितने लंबे समय तक? बहुत साल से, 1 साल से अलग होगी कैद में। कोर्ट हियर्स, अदालत सुनवाई कर रहा था। हबियस कॉर्पस पेटिशन, हबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पेटिशन तो जानते होंगे, याचिका। ये हबियस कॉर्पस क्या होता है, ऐसे समझ लो। एक हमारे संविधान में नियम है कि किसी व्यक्ति को अगर अदालत ने सजा नहीं दी है तो उसे जेल में नहीं रखा जा सकता, कैद में नहीं रखा जा सकता। ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, ये 1 साल से हिरासत में है, जबकि किसी अदालत ने इनको सजा नहीं दी है। तो जब अदालत ने सजा नहीं दी है तो आप जेल में कैसे रख सकते हो? तो इसके लिए हबियस कॉर्पस याचिका दायर कराई जाती है। हबियस कॉर्पस याचिका में अदालत के सामने रिक्वेस्ट की जाती है कि जब अदालत ने सजा ही नहीं दी है तो फिर उस व्यक्ति को कैद करके क्यों रखा गया है? अगर कोई अदालत सजा देता है, अदालत सजा दे दे 10 साल की उम्र कैद है, मतलब 10 साल की कैद है या उम्र कैद है या जो भी है, तो फिर उस व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। इनको, जो महबूबा मुफ्ती है, इनको अदालत ने तो कोई सजा दी नहीं है, इनको तो सरकार ने कैद कर रखा है। तो ये गलत है इनके अनुसार, इनकी बेटी के अनुसार। तो कोर्ट सुनवाई कर रहा है हबियस कॉर्पस याचिका पर। हबियस कॉर्पस एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी व्यक्ति को अदालत ने सजा नहीं दी है फिर भी उसे कैद में रखा जा रहा है, तो वो व्यक्ति कौन सी याचिका दायर कराता है? हबियस कॉर्पस। फाइल्ड, ये किसके द्वारा दर्ज कराई गई है? इल्तिजा मुफ्ती, इनकी लड़की होगी, उसके द्वारा। सीकिंग, और क्या प्रयास किया है? हर मदर, कि उसकी मां की रिहाई की जाए, क्योंकि जब अदालत ने सजा नहीं दिया तो उन्हें क्यों कैद में रखा गया है। लिस्टेड, और ये मामले की सुनवाई की सूची कब की बनाई गई है? अक्टूबर 15 को इसके बारे में क्या होगी? सुनवाई। हबियस कॉर्पस क्लियर हो गया होगा एकदम, लीगल वर्ड है ये। बाबरी डिमोलिशन, जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था, डिमोलिशन की वर्ब होती है डिमोलिश, नष्ट करना। डिमोलिश की 3 फॉर्में होती हैं, डिमोलिश्ड, डिमोलिश्ड। और डिमोलिशन क्या होता है ना, किसी बिल्डिंग वगैरह को नष्ट करने के लिए आता है।
तो बाबरी मस्जिद को जो विध्वंस कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, उस मामले में वर्डिक्ट, जो फैसला आना है, जजमेंट आना है, ऑर्डर आना है, किसके बारे में आदेश आना है, फैसला आना है? आडवाणी जी और अन्य लोगों के बारे में। कब फैसला आएगा? आज। एक्यूज्ड, ये आरोपी हैं आडवाणी जी और अन्य लोग। किस बात के आरोपी हैं? इन्होंने कार सेवकों को भड़काया था। इंस्टिगेट, INSTIGAT, इंस्टिगेट माने भड़काना, इंग्लिश में कह सकते हो इंसाइट, INCITE, इंसाइट मींस भी भड़काना। एक्साइट, एक्साइट मींस भी भड़काना। एक्साइट, इंसाइट, इंस्टिगेट, तीनों का मतलब भड़काना। एमनेस्टी, ये संस्था का नाम है, यहाँ तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया संस्था का नाम है। वैसे एमनेस्टी का अर्थ होता है सर्व क्षमा, सभी अपराधियों को एक साथ क्षमा कर दिया जाए तो उसे एमनेस्टी बोलते हैं, इंग्लिश की बात करें तो। यहाँ तो नाम है। एमनेस्टी ने हॉल्ट, रोक दिया है। इंडिया में जो उनके ऑपरेशन चल रहे थे, संचालन चल रहे थे, उनको रोक दिया है। हॉल्ट माने रोकना, स्टॉप। कहते हैं ट्रेन का हॉल्ट कितनी देर का है? प्रोटेस्ट, जो विरोध है। इरप्ट, प्रारंभ हो गया था। ओवर, किस बात के ऊपर प्रारंभ हो गया था? हाथरस की जो पीड़ित लड़की है उसकी डेड बॉडी के ऊपर, सबके ऊपर विरोध क्या हो गया था? प्रारंभ। इरप्ट माने प्रारंभ होना, स्टार्ट कह लो, ब्रेकआउट कह लो। ब्रेकआउट की सेकंड फॉर्म सुनी होगी, ब्रोक आउट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये आग, युद्ध, महामारी वगैरह के लिए आता है ब्रोकआउट। भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, गैदर, इकट्ठे हो गए थे। गैदर जानते होंगे, कलेक्ट, इकट्ठे हो गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर। सस्पेक्ट, उन्हें क्या संदेह है? भीम आर्मी के सदस्यों को सस्पेक्ट, संदेह करना कि जो बॉडी है मूव्ड, उसे ले जाया गया है बिना माँ बाप की सहमति के। कंसेंट माने सहमति, कंसेंट में सहमति। और कंसेंट का अपोजिट क्या होता है? डिसेंट, असहमति। कंसेंट का अपोजिट है डिसेंट। किसी बात में अपनी कंसेंट दे रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। और डिसेंट दे रहे हैं तो ना कह रहे हैं, असहमति दे रहे हैं। कांग्रेस ब्लेम, कांग्रेस ने दोष लगाया है यूपी सरकार पर। फॉर, किस बात के लिए? फेलिंग, यूपी सरकार फेल हो गई है, असफल हो गई है। प्रिवेंट, रोकने में, महिलाओं पर हमलों को रोकने में। असॉल्ट में अटैक, प्रिवेंट तो जानते होंगे, रोकना। पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, प्रोटेस्ट, उसने विरोध किया है विजय चौक पे। और दिल्ली सरकार की भी आलोचना की है। लैश आउट एट, आलोचना करना। स्लैम, क्रिटिसाइज, स्लैम माने भी आलोचना करना और क्रिटिसाइज माने भी आलोचना करना। SLAM और CRITICIZD, क्रिटिसाइज में भी आलोचना करना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं डायरेक्टेड, उन्हें निर्देश दे दिया गया है। डायरेक्ट मींस निर्देश देना, डायरेक्ट को कह सकते हैं इंस्ट्रक्ट। उन्हें निर्देश दे दिया गया है रिस्पोंड, कि वो जवाब दें, अध्यापकों की याचिका का जवाब दें। रिस्पोंड माने उत्तर देना, जवाब देना। रिस्पॉन्स को कहेंगे रिप्लाई। प्लीज जानते होंगे, याचिका, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, पेटिशन।
डीयू कॉलेज को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो टीचरों की याचिका का जवाब दे। एप्लीकेंट्स, जो आवेदक हैं, जो एप्लीकेशन डालते हैं, अप्लाई करते हैं किसी पद के लिए, जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स को कह सकते हैं कैंडिडेट, या कह सकते हैं एस्पिरेंट। आप लोग भी तो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हो। इसकी वर्ब होती है एस्पायर, इच्छा करना, और जो इच्छा करता है वो एस्पिरेंट। तो जो आवेदक हैं गिवन, उन्हें दिए गए थे केवल 15 दिन दिए गए थे मेक ट्रेवल, यात्रा करने की अरेंजमेंट, यात्रा करने की व्यवस्था करने के लिए केवल कितने दिन दिए गए? 15 दिन। ड्यूरिंग पेंडेमिक, महामारी के दौरान। पेंडेमिक तो जानते होंगे, महामारी। पेंडेमिक क्या होती है? महामारी। पेंडेमिक और एपिडेमिक एक ही बात है। जो सब इंस्पेक्टर है, उप निरीक्षक है, नैब, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नैब माने गिरफ्तार करना, अरेस्ट, अरेस्ट कह लो, होल्ड कह लो। उसे गिरफ्तार कर लिया गया फॉर किस बात के लिए? किल, उसने मार दिया था अपने फादर इन लॉ, ससुर को, शूटेट, और गोली चला दी थी अपने फ्रेंड पे। संदीप दहिया अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया रोहिणी, किसके द्वारा? अ जॉइंट पुलिस टीम, एक पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा। आगे चलते हैं। एंटी सीएए, सीएए के खिलाफ जो हमारा स्टर है, आंदोलन है, स्टर को कहेंगे एजिटेशन, एजिटेशन कह लो, मूवमेंट कह लो, आंदोलन। हिंदी क्या होती है स्टर की? आंदोलन, एजिटेशन या मूवमेंट। सीएए के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगा महामारी के बाद, यानी फिर से स्टार्ट कर देंगे जो लोग। शाहीन बाग की दादी है स्ट्रेस, उन्होंने जोर दिया है, स्ट्रेस माने जोर देना, एम्फेसाइज, किस आवश्यकता पे जोर दिया है? फ्री स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को रिहा किया जाए, वो स्टूडेंट जिन्हें जेल में डाल दिया गया है असहमति दिखाने के लिए। उन्होंने सरकार के प्रति असहमति दिखाई थी, सरकार ने उन स्टूडेंटों को डाल दिया जेल में, उन स्टूडेंटों को फ्री किया जाए, छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए। डिसेंट अभी सिखाया था ऊपर, कंसेंट का अपोजिट डिसेंट, कंसेंट सहमति, डिसेंट असहमति। डीडीए प्रपोजल, डीडीए जानते होंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण। प्रपोजल, उसका प्रस्ताव आया है। बैट फॉर, उसमें समर्थन किया गया। बैट फॉर में समर्थन करना, सपोर्ट। डीडीए के प्रस्ताव में किस चीज का समर्थन किया गया है? कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर मिले। कहां पर? शहर में। इट पेव्स वे, इस प्रस्ताव ने रास्ता तैयार कर दिया है। पेव वे फॉर, रास्ता तैयार करना। जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं तो मैं आपके सिलेक्शन का रास्ता तैयार कर रहा हूं। रास्ता तैयार करना, आधार तैयार करना। पेव द वे, रास्ता तैयार करना। तो इस प्रस्ताव से रास्ता तैयार हो गया है। जे क्लस्टर का विकास होगा। क्लस्टर जानते होंगे, झुंड, जहां कई सारे मकान एक साथ होते हैं उसे क्लस्टर कहा जाता है। मकानों का झुंड, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी हो, मकान हो।
कैपिटल रिकॉर्ड, राजधानी में दर्ज किए गए 3227 नए मामले। दिल्ली गवर्नमेंट अपलोड, उसने अपलोड कर दिया है, मतलब इंटरनेट पे डाल दिया। हम कोई चीज इंटरनेट पे डालें तो अपलोड, और वहां से लें तो डाउनलोड। दिल्ली की सरकार ने अपलोड कर दिया मैप नक्शा। कहाँ का नक्शा? जो टेस्टिंग सेंटर है जहाँ पे इनकी जांच हो रही है कोरोना की, उनको ऑनलाइन अपलोड कर दिया। कोई ऑनलाइन देख सकता है कहाँ कहाँ जांच करवानी है उसे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने माइक का ध्यान रखें, माइक ओपन नहीं किया करें, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। दिल्ली जल बोर्ड ने इश्यू जारी कर दिया है। इश्यू वर्ब होती है, इश्यूएंस इसका क्या होता है नाउन? इश्यूएंस जारीकरण। इश्यू वर्ब के रूप में आए तो जारी करना, नाउन के रूप में आए तो मामला मुद्दा, या वर्ब के रूप में आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब। दिल्ली जल बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है सरकार को, सरकारी विभागों को, डिपार्टमेंट्स को शॉर्ट में डीईपीटीएस कहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है सरकारी विभागों को। ओवर, किस बात के ऊपर नोटिस जारी किया है? जो 6800 करोड़ की उन पर बकाया राशि है। किस पे बकाया राशि है? सरकारी विभागों पर। किसका पैसा है? दिल्ली जल बोर्ड का। ड्यूज माने बकाया राशि। मान लीजिए मेरी फीस 7000 है, आपने 4000 जमा कर दी तो 3000 आप पे क्या रहेगा? ड्यूज। इंडियन रेलवे और दिल्ली पुलिस, इन दोनों पे पैसा है दिल्ली जल बोर्ड का। ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी यूज करते हैं और पैसा देते नहीं। इंडियन रेलवेज और दिल्ली पुलिस ओ ऋणी है। ओ मीन्स ऋणी होना, कर्जदार होना। IOU मतलब मैं तुम्हारा ऋणी हूं, कर्जदार हूं। OWE जरूर क्लियर कर लेना। OWED कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड और थर्ड। भारतीय रेलवे और दिल्ली पुलिस ऋणी है। सबस्टेंशियल अमाउंट, बहुत बड़ा पैसे के ऋणी है। सबस्टेंशियल माने बड़ा, लार्ज। लार्ज कह लो, कंसीडरेबल कह लो। कंसीडरेबल माने भी बड़ा, इसका सोचने से कोई मतलब नहीं है कंसीडरेबल का, ठीक है। साइजेबल कह लो, SIZEABLE। लार्ज मीन्स भी बड़ा, साइजेबल भी बड़ा, और कंसीडरेबल भी बड़ा, और सबस्टेंशियल भी बड़ा। मतलब एक बड़ा अमाउंट के कर्जदार हैं, मतलब छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों में है। दिया भी है इंडियन रेलवे पर 3283 करोड़, मतलब बड़ा अमाउंट के कर्जदार हैं। पानी यूज करते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। आम आदमी पार्टी के MLA चड्डा, राघव चड्डा। इनका लैपटॉप चोरी हो गया है कार से। जब साला नेताओं की चोरी हो रही तो आम जनता क्या करेगी? स्टोलन जानते होंगे, थर्ड फॉर्म होती है। स्टोलन की 3 फॉर्में होती है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। STEAL फर्स्ट फॉर्म, STOLE सेकंड फॉर्म, STOLEN थर्ड फॉर्म। जो नए वर्ड आए उन पे एकदम ध्यान दो, जो पुराने हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार कंस्पायरिंग, षड्यंत्र रच रही है। कंस्पायर माने षड्यंत्र रचना। कंस्पायर माने षड्यंत्र रचना। प्लॉट सुना होगा, PLOT, प्लॉट माने भी षड्यंत्र। एक प्लॉट जमीन के टुकड़े को ही बोलते हैं, दूसरा षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी सरकार षड्यंत्र रच रही है। कंस्पायर का नाम सुना होगा, कंस्पिरेसी, CONSPIRACY, षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी सरकार षड्यंत्र रच रही है। किसका निजीकरण करने के लिए? दिल्ली जल बोर्ड का। प्राइवेटाइज, निजीकरण करना, ये दावा किसने किया है? क्लेम किसने किया है? बीजेपी ने। एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पे।
ट्रैक्टर इंसिडेंट, ट्रैक्टर तो जानते होंगे, गांव में ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर की घटना हुई है पंजाब यूथ कांग्रेस, जो पंजाब यूथ कांग्रेस पार्टी का नाम है, इसके चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म। 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया अब तक, सो फार मिस अब तक। आम आदमी पार्टी स्लैम, आम आदमी पार्टी ने आलोचना की है। स्लैम आलोचना करना, क्रिटिसाइज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की आलोचना की है ओवर के ऊपर। किस बात के ऊपर? जो उनके सभासदों का निलंबन कर दिया गया उस बात के ऊपर। काउंसलर जानते होंगे, पार्षद, सभासद, सस्पेंशन, निलंबन, उन्हें हटा दिया होगा। सस्पेंड वर्ब होती है, सस्पेंशन क्या होता है? नाउन। बिल प्रोटेस्ट, हम विरोध करेंगे नॉर्थ मेयर ऑफिस, जो उत्तरी क्षेत्र के मेयर है उनके ऑफिस के सामने बाहर। हाई कोर्ट अलाउ, हाई कोर्ट ने अनुमति दी है। अलाउ में अनुमति देना, अलाउ को कह सकते हैं परमिट। हाई कोर्ट ने अनुमति दी है अर्ली, जल्दी से 2G मामले की अपील पर क्या हो सुनवाई। अपील जानते होंगे, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स, अदालत ने आदेश दिया है। पेटिशन, वो याचिकाएं जो किसके द्वारा फाइल की गई हैं? सीबीआई के द्वारा और प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट प्रवर्तन डायरेक्टरेट निदेशालय, इसको शॉर्ट में सुना होगा ईडी। ये भी सीबीआई की तरह संस्था है, ये पैसों के मामले की जांच करती है। टू बी लिस्टेड, की याचिकाओं की लिस्ट बनाई जाए। कितनी तारीख को सुनवाई होने के लिए? अक्टूबर 5। लिस्ट का मतलब शेड्यूल कर दिया जाता है, समय निर्धारित कर दिया जाता है। स्टूडेंट टर्नआउट, टर्नआउट बताया था आने वालों की संख्या, अराइवल। जो स्टूडेंट की संख्या है स्टिल, अब भी पुअर, बहुत खराब है हरियाणा के स्कूल में। पुअर का मतलब गरीब नहीं है, खराब। खराब का मतलब बहुत कम। अगर किसी का परफॉर्मेंस किसी काम में पुअर है तो ये नहीं गरीब है, मतलब खराब है, घटिया है, बहुत कम है। तो टर्नआउट जान गए होंगे, आने वालों की संख्या, हिंदी में कहते हैं आमद। अगर कोई मायावती जी की, मुलायम सिंह जी की, मोदी जी की रैली है, उसमें टर्नआउट कम आया, इसका मतलब आने वाले लोगों की संख्या कम है। चुनाव हो रहे हैं और मतदान केंद्रों पर टर्नआउट अधिक है, इसका मतलब आने वालों की संख्या अधिक है। तो आने वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही कम है हरियाणा के स्कूलों में। पेरेंट्स, जो माँ बाप है उन बच्चों के जो क्लास 9th और 11th में है, 9th और 11th में जो बच्चे, उनके माँ बाप लेस इंक्लाइंड, कम इच्छुक हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, ये बात टीचर ने बताई है। वार्ड, वार्ड किसे बोलते हैं? जैसे मेरा बच्चा है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? वार्ड। क्लियर? और इंक्लाइंड माने इच्छुक। इंक्लाइन जानते होंगे, झुकाव होना, किसी तरफ झुकाव होता है तो उस चीज के प्रति हम इच्छुक होते हैं। वो लोग, वो बच्चे जो 9th और 11th में, उनके माँ बाप उन्हें, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के कम इच्छुक हैं। इंक्लाइन ध्यान रखना, इच्छुक। वार्ड माने बच्चा। वार्ड वो मत समझ लेना हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं, स्पेलिंग यही होती है वैसे तो उनकी, कौन से वार्ड में भर्ती हो। मिजोरम रिमेन्स, मिजोरम बना हुआ है ओनली स्टेट, एकमात्र ऐसा राज्य है, वहीं रहने चलो सब लोग, विदाउट वायरस फैटेलिटी, जहां वायरस की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। फैटेलिटी माने मौत, डेथ। क्लियर? आते हैं भाई, आगे चलते हैं। इस पर तो प्रचार ही प्रचार है।
फार्मर्स ग्रुप, किसानों के जो ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, आउटफिट है। आउटफिट माने भी संगठन, ये आया भी, देखो आउटफिट ही आया है, संगठन। जो किसानों के संगठन है, मीट किससे मिले हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री से, डिस्कस और उनसे बातचीत की है नेक्स्ट अगले कार्रवाई की दिशा के बारे में। कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई की दिशा, के आगे क्या कार्रवाई की क्या दिशा रहेगी। एजिटेशन, उनका जो आंदोलन है, इंटेंसिफाई, तेज किया जाएगा। इंटेंसिफाई, तीव्र करना, तेज करना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई में भी तेज करना। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई में भी बढ़ाना। मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, सबका एक ही मतलब है। आंदोलन और तेज किया जाएगा 1 अक्टूबर से। विल इंक्लूड, और इस आंदोलन में किसे शामिल करेंगे? इंक्लूड, शामिल करना। और इंक्लूड का अपोजिट क्या होता है? एक्सक्लूड, बाहर निकालना। और इस आंदोलन में किसको शामिल करेंगे? अनिश्चितकालीन रेल रोको, यानी रेलों को रोका जाएगा अनिश्चित काल के लिए। इनडेफिनेट, अनिश्चितकालीन, और डेफिनेट होता तो निश्चित। एनिमल लवर्स, जो पशु प्रेमी हैं, डिमांड, उन्होंने मांग की है अच्छी देखभाल की जाए हाथियों की। टस्कर किसके लिए आता है? हाथियों के लिए। एलिफेंट, टस्कर में हाथी, एलिफेंट। 4 हाथी मर गए हैं पिछले 6 महीनों में। कहां पर? जयपुर में। हाई कोर्ट रिजेक्ट, हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है जो राजस्थान सरकार की याचिका थी, उसको अस्वीकार कर दिया है। राजस्थान सरकार की क्या याचिका थी? वो नगर पालिका के चुनाव को स्थगित करना चाहती थी। पोस्टपोन, स्थगित करना, डिले। सिविक पोस्ट, नगर निकाय के चुनाव। पोस्टपोन को जानते होंगे, डिफर, DEFER, डिफर माने भी स्थगित करना। और पुट ऑफ भी सिखा चुका हूं, पुट ऑफ माने भी स्थगित करना। अब तो ये याद हो गए होंगे, पुट ऑफ, डिफर, डिले, पुट ऑन होल्ड। इलेक्शन, जो चुनाव होने 6 नए कॉरपोरेशन, निगमों में, कॉरपोरेशन निगम, जयपुर, जोधपुर और कोटा में, टू बी हेल्ड, वो आयोजित किए जाएंगे 31 अक्टूबर तक। यहाँ होल्ड माने आयोजित करना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड का एक मतलब आयोजित करना होता है, दूसरा होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, वो तो आपको पता ही होगा। ये पुट ऑफ आ गया, अभी बताया था स्थगित करना, वही आ गया। APMC ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जानते होंगे व्यापारी, और ट्रेड क्या होता है? व्यापार। APMC के व्यापारियों ने अपना अनिश्चितकालीन विरोध स्थगित कर दिया है। अनिश्चितकालीन विरोध करने वाले थे, उसको स्थगित कर दिया, मतलब अब नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पुट ऑफ जानने होंगे, डिले। ये अनिश्चितकालीन विरोध क्या होता है? फिक्स नहीं होता, 1 दिन का, 2 दिन का, पता नहीं कितने दिन तक चले। महाराष्ट्र मॉडिफाई, महाराष्ट्र सरकार ने मॉडिफाई कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, चेंज कर दिया है, ऑल्टर कर दिया। ALTER, ऑल्टर माने भी बदलना, ऑल्टर, चेंज, चेंज कह लो, ऑल्टर कह लो, अमेंड कह लो। अमेंड में भी बदलना, ऑल्टर में भी बदलना, चेंज में भी बदलना। मॉडिफाई का नाउन सुना होगा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई का नाउन क्या होता है? मॉडिफिकेशन, परिवर्तन। महाराष्ट्र सरकार ने परिवर्तन कर दिया है वन अधिकार कानून में, फॉरेस्ट वन राइट्स में अधिकार एक्ट माने कानून। ट्राइबल्स, अब जो आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं, कैन नाउ, अब बना सकते हैं, बिल्ड, अपने घर बना सकते हैं वन के क्षेत्रों के पास।
पोस्ट कोविड 19 के बाद, पोस्ट माने के बाद, प्री और पोस्ट सेम यूज करते हो, प्रीपेड पोस्ट पेड, प्रीपेड में पहले पेमेंट, पोस्ट पेड में बाद में। मैं कहूं प्री वर्ल्ड वॉर तो विश्व युद्ध से पहले, पोस्ट वर्ल्ड वॉर तो विश्व युद्ध के बाद। क्लियर? मैच देखते हो, प्री मैच कॉन्फ्रेंस तो मैच से पहले, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस तो मैच के बाद, पोस्ट माने के बाद, पद होता है वो तो सबको ही पता है। कोविड-19 के बाद काउंसलिंग सेंटर, परामर्श केंद्र, काउंसलिंग सेंटर क्या होते हैं? परामर्श केंद्र, जहां काउंसलिंग की जाएगी, सलाह दी जाएगी, परामर्श दिया जाएगा जो लोग टेंशन में है। कम अप स्थापित किए जाएंगे, कहां पर? पुणे में। कम अप माने सेटअप, ये परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे पुणे में कोविड-19 के बाद। जो लोग टेंशन में, उन्हें सलाह दी जाएगी कि सुसाइड मत करो, जियो अभी, आगे लाइफ सही है, क्योंकि लोग सुसाइड काफी कर रहे हैं ना। पायल घोष, जो पायल घोष है, मीट किससे मिली है? राज्यपाल से। और क्या पाने का प्रयास किया है? न्याय, सीख पाने का प्रयास करना। SOUGST सेकंड थर्ड फोर्थ। किसी चीज में डाउट रह जाया करे तो मैं क्लास के बाद भी पूछता हूं, किसी को कोई कुछ पूछना हो, जिन लोगों को पूछना हुआ करे वो क्लास के बाद रुका करें। दूसरा, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, और पिछले जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, ये नहीं कि वो बेकार हो गए, उनका भी रिवीजन करते रहो, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। मुंबई मैप्स, मुंबई ने मैप बना दिया है, नक्शा बना दिया है अपनी बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसमें सब कुछ आते हैं, जानवर, हम लोग, सब कुछ आते हैं। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, वायो जैव को बोलते हैं, डायवर्सिटी विविधता। मुंबई ने अपनी जैव विविधता का नक्शा बना दिया, कहां कहां पर जैव विविधता पाई जाती है। रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट है? ए सिटीजन्स कलेक्टिव, एक नागरिक के सामूहिक प्रयास का। कलेक्टिव जानते होंगे, सामूहिक। कंप्राइज, उसमें कौन कौन शामिल है? कंप्राइज में शामिल करना, इंक्लूड। कौन कौन शामिल है? वो मुंबईकर शामिल है। मुंबईकर मतलब मुंबई के निवासी, जैसे आगरा वालों को आगराइट्स कहते हैं, दिल्ली वालों को दिल्लीडीज कहते हैं। तो ये एक सिटीजन का सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। कौन कौन शामिल है इसमें? मुंबईकर, हु विश, जो इच्छा करते हैं, विश माने इच्छा करना, डिजायर, डिजायर कह लो, एस्पायर कह लो, इच्छा करना, आकांक्षा करना। जो इच्छा करते हैं, ब्रिंग द इश्यू, जो इस मुद्दे को लाने की इच्छा करते हैं, टू द फोर फ्रंट, सबके सामने। फोर फ्रंट माने सबसे आगे, सबके सामने। कोई चीज फोर फ्रंट पे होती है, सबके सामने होती है। राहुल तेवतिया ने 5 छक्के लगा दिए तो वो किस पे आ गया है? फोर फ्रंट पे, सबके सामने आना, सबकी नजरों में आना, ब्रिंग टू लाइट कह सकते हैं। तो मुंबईकर क्या इच्छा करते हैं? इस मुद्दे को सबके सामने लाने की इच्छा करते हैं, सबसे आगे लाने की इच्छा करते हैं। आते हैं, इसमें भी वोकैब अच्छी है, थोड़ा ध्यान दें। गैलपिंग, गैलप मिस, तेजी से बढ़ना, गैलप मिस, तेजी से बढ़ना, GALLOP, घोड़े के लिए आता है। घोड़ा सरपट दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। गैलप, तेजी से आगे बढ़ना, तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या? संक्रमण। और कितने को पार कर गए? 10,000 को। कहां पर? कर्नाटक में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है गैलप, गैलॉप मत पढ़ना, गैलप। केरला में जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता है, कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, रिमेन बनी हुई है। कितने पे? 13.9%, यानी 100 लोगों का टेस्ट होता है तो उसमें 14 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट आई है 6,190 नए संक्रमण हो गए। तेलंगाना के मामले बने हुए,
रिमेन इन 2000 बैंड, 2000 के ग्रुप में बने हुए। बैंड जानते हो कि लिमिट होती है, उसी में बने हुए, उतने के अंदर ही आ रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग, एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग को मतलब कहते हैं सर्वदलीय बैठक, इसमें सारी पार्टियां शामिल होती हैं। रूल आउट, इस मीटिंग में इनकार कर दिया गया है। रूल आउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकार करना, डिनाई। इस सर्वदलीय बैठक में किससे इनकार कर दिया गया है? लॉकडाउन से। केरला में फॉर नाउ, फिलहाल, फिलहाल का मतलब इस समय लॉकडाउन से इनकार कर दिया, मतलब इस समय लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्लोजिंग डाउन, अगर हमने बंद कर दिया इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को, बिल हिट, तो ये प्रभावित कर देगा असंगठित मजदूरों को। असंगठित मजदूर होते हैं प्राइवेट, जो ठेल लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। असंगठित, और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। मजदूर वगैरह सब अनऑर्गेनाइज्ड में ही आते हैं। जो अर्थव्यवस्था बंद हो गई तो हिट, इससे कौन प्रभावित हो जाएगा? हिट जानते होंगे, अफेक्ट। अगर अर्थव्यवस्था बंद हो गई तो कौन प्रभावित होगा? असंगठित मजदूर। ये बात सीएम ने कही है। रिव्यू, जो निरीक्षण है, आयोजित किया जाएगा 15 दिन के समय में। रिव्यू माने निरीक्षण, इंस्पेक्शन। ये 15 दिन क्यों कहा गया? 15 दिन बाद देखेंगे कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं। अभी 15 दिन तक नहीं लगेगा। फोर्टनाइट, पखवाड़ा, 2 सप्ताह के समय को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। 15 दिन के समय को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। वीक में 7 दिन होते हैं, फोर्टनाइट में 15। लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस भेज दिया गया है केरला सरकार को आधार कार्ड के मुद्दे पर। पुलिस सीजर, जो पुलिस ने जब्तीकरण कर लिया है, इसकी वर्ब सुनी होगी, सीज, SEIJD। सीज माने जब्त करना, उसका नाम है सीजर। पुलिस ने जब्तीकरण कर लिया है पावर टीवी, ये टेलीविजन चैनल का नाम है। तो जब पुलिस जब्तीकरण करेगी तो उसका जो प्रसारण है वो बाधित हो गया है। डिसरप्ट माने बाधित होना। जैसे कभी कभी मेरी क्लास भी तो डिसरप्ट हो जाती है, इंटरनेट चला जाता है, इंटरप्ट। बाधित होना, बाधित का मतलब नॉर्मल सप्लाई नहीं हो पाती, नॉर्मल तरीके से काम नहीं आता, रुकावट आ जाती है। तो पुलिस ने जब्तीकरण किया है, कुछ सामान जब्त किया है पावर टीवी कंपनी में। इससे उस कंपनी का जो टीवी चैनल का प्रसारण था, ब्रॉडकास्ट था, वो बाधित हो गया, यानी ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया, खबरें प्रसारित तो नहीं हो पाई। इट एयर्ड, एयर का मतलब प्रसारित करना, एयर को कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट। टेलीकास्ट, तो जो ये चैनल था इसने एयर प्रसारित की थी स्टोरीज, कहानियां, क्लेमिंग, और क्या दावा किया था कहानियों में? एक्सपोज, के वो खुलासा कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किया गया है येदियुरप्पा के परिवार के सदस्यों के द्वारा। किसी नेता के परिवार के सदस्यों के भ्रष्टाचार का खुलासा करोगे तो छापा तो पड़ना ही है। एक्सपोज, खुलासा करना, EXPOSE, करप्शन, भ्रष्टाचार। ये डिसरप्ट का सिनोनिम्स, इंटरप्ट जरूर क्लियर कर लेना, रुकावट डालना, बाधित करना। ये इस साइड वाली न्यूज तो आपको पढ़ा ही चुका हूं पहले पेज पे, इस साइड वाली, ये वाली तो सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो इन पे दोबारा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। मेजर आर्म्स हॉल, हथियारों का एक बड़ा जखीरा। मेजर माने बड़ा, आर्म्स हथियार, हॉल माने जखीरा, जखीरा का मतलब बड़ी मात्रा, अ लार्ज अमाउंट। हथियारों का एक बड़ा जखीरा किसके द्वारा पकड़ा गया? BSF के द्वारा बांग्लादेश सीमा पर।
द हिंदू के लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब लंबे समय तक टिकने वाले न्यूज संपादक मर गए। पास अवे माने मरना, एडिटर संपादक। लॉन्ग स्टैंडिंग अपने पद पर लंबे समय तक टिकने वाले, टिकाऊ कह सकते हैं। के नारायण ने सर्व सेवा की थी डेली। डेली का मतलब इसी द हिंदू की बात कर रहा है, जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं उसे डेली कह देते हैं। जो दैनिक समाचार पत्र है उसके फर्स्ट रीडर्स एडिटर थे, ये उसके सबसे पहले रीडर्स एडिटर, कोई चुना जाता होगा किसी पद पर तो ये रीडर्स एडिटर सबसे पहले थे। रीडर्स एडिटर पाठकों के संपादक, रीडर्स पाठक, एडिटर संपादक। बड़े बूढ़ों की ज्यादा मौत हो रही है। द हिंदू के भूतपूर्व न्यूज एडिटर नो मोर, अब आगे नहीं है, मतलब ये भी मर गए, ये भी मर गए, के नारायण भी मर गए, जी द्वारकानाथ भी मर गए। जी द्वारकानाथ सर्व सेवा की थी कितने दशकों तक? 4। डिकेड माने क्या होता है? दशक, DECAD, 10 सालों के समय को डिकेड कहते हैं। 4 डिकेड का मतलब 40 साल। प्रेफर, मैं अधिक पसंद करूंगी। प्रेफर माने अधिक पसंद करना। हैंग, फांसी पर लटकना अधिक पसंद करूंगी। देन, किसकी तुलना में? जमानत का प्रयास करने की तुलना में बाबरी मस्जिद केस में। ये बात उमा भारती ने कही है। मतलब इनका कहने का अगर मुझे कोई सजा मिली तो मैं फांसी पर लटकना अधिक पसंद करूंगी, जमानत के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, जमानत पाने का प्रयास नहीं करूंगी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला कब आना है? आज। वर्डिक्ट माने फैसला, जजमेंट, ऑर्डर। हैंग जानते होंगे, फांसी पर लटकना। सीबीआई कोर्ट्स फोकस, सीबीआई कोर्ट का जो फोकस है, ध्यान है, वो दो मुख्य अपराधों पर है। आडवाणी और 7 अन्य एक्यूज, आरोपी है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के। कॉन्स्पिरेसी की बार बताई थी, कंस्पायर, CONSPIRE। ये दोनों आरोपी हैं षड्यंत्र के, और इन्होंने शत्रुता को बढ़ावा दिया था हिंदू मुस्लिमों के बीच बाबरी मस्जिद में, ये अदालत का कहना है। एनमिटी, शत्रुता। शत्रुता के सिनोनिम्स लिख लेना, एग्जाम में आ चुके हैं। शत्रुता के 4 वर्ड हो गए। एनिमोसिटी, ANIMOSITY। एनिमस, ANIMUS। होस्टिलिटी, HOSTILITY। और एनिमिटी। कौन कौन से दुश्मनी के 4 वर्ड हो गए? एनिमिटी, होस्टिलिटी, एनिमस और एनिमोसिटी। लिख लेना इन वर्डों को। आर्मी के 2 इन्फॉर्मरों को रिमांड पर हिरासत में ले लिया गया। इन्फॉर्मर होते हैं भेदिया, सूचना देने वाले, जो दूसरों को इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले इन्फॉर्मर, भेदिया। मुखबिर, आम भाषा में सुना होगा, मुखबिर कहते हैं पुलिस के मुखबिर। बाईपोल्स, जो उपचुनाव होने, उपचुनाव जानते होंगे, मुख्य चुनाव के अलावा होते हैं। जैसे कहीं पे एक नेता 2 जगह से लड़ रहा है, जीत गया, फिर एक सीट छोड़ेगा, वहां पे क्या होंगे? उपचुनाव। किसी MLA MP की डेथ हो जाती है, वहां पे क्या होते हैं? उपचुनाव। जो उपचुनाव है, 1 लोकसभा और 56 विधानसभा सीटों के नवंबर 3 और 7 को होने। दे इंक्लूड, उनमें शामिल है, इंक्लूड माने शामिल करना, 28 विधानसभा चुनाव क्षेत्र शामिल है MP में। असेंबली, विधानसभा, कॉन्स्टिट्युएंसी, चुनाव क्षेत्र, जैसे आगरा भी एक कॉन्स्टिट्युएंसी है। कॉन्स्टिट्युएंसी, चुनाव क्षेत्र, कॉन्स्टिट्युएंसी जरूर लिख लेना, चुनाव क्षेत्र।
फोर्सेज, जो सेना है, रेडी, तैयार है किसी भी संभावित घटना के लिए। इवेंचुअलिटी, पॉसिबल इवेंट, संभावित घटना। POSSIBLE, संभावित घटना क्या हो सकती है? चाइना हम पे अटैक कर सकता है, ये संभावित घटना हो सकती है। सेना तैयार है किसी भी संभावित घटना के लिए, संभावित परिस्थिति के लिए। अनइजी, हम बेचैन हैं। कैसी स्थिति में बेचैन है? न तो चाइना से युद्ध हो रहा है, न शांति रह पा रही है। स्टेटस, ये स्थिति बनी हुई है उत्तरी सरहद के किनारे, नॉर्दर्न जानते होंगे, उत्तरी, ये बात एयर चीफ मार्शल ने कही है। अनइजी, बेचैन, और अनइजीनेस, बेचैनी। अब तो सबका ही पॉजिटिव आ रहा है, जो भी कोरोना की जांच करवा रहा है सबका पॉजिटिव ही है। वेंकैया नायडू का टेस्ट भी कैसा आया है? पॉजिटिव। इनको भी कोरोना हो गया। जब नेता नहीं बच पा रहे तो हम लोग कहां से बचेंगे? ये तो न्यूज पढ़ा दी थी मैंने आपको। RLSP क्विट, इसने छोड़ दिया है ग्रैंड अलायंस, महागठबंधन। सबसे पहले पेज पे पढ़ाई थी। आते हैं। ये कभी कभी पेज को सही करने में टाइम लग जाता है। देयर विल बी कॉम्पिटिशन, अब प्रतिस्पर्धा होगी। टू गिव बेटर टर्म्स, के अच्छी शर्तें दी जाएं, अच्छी कीमतें दी जाएं। किसको? किसानों को। जो प्राइवेट कंपनियां उनमें आपस में कंपटीशन होगा, जो किसान को अच्छा देगा किसान उसी को सामान देगा। इफ फार्मर्स आर हैरस्ड, यदि किसानों को हैरस किया गया, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। हैरस माने परेशान करना, प्रताड़ित करना। हैरस का ही तो नाउन होता है हैरसमेंट। हैरस का नाउन क्या होता है? हैरसमेंट। यदि किसानों को प्रताड़ित किया गया, और अथवा जो निजी खिलाड़ी है, निजी खिलाड़ी का मतलब निजी कंपनियां, टेक ओवर, उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, बेनिफिट फ्रॉम देम, जो किसानों से बेनिफिट आता है, लाभ आता है, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। टेक ओवर, कब्जा करना, काबिज होना, किसी चीज को अपने कब्जे में लेना, कंट्रोल में लेना। सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों क्या कर लेती हैं? टेक ओवर। यदि किसानों को परेशान किया गया, अथवा जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की किसानों के लाभ पर, तो सरकार शांत नहीं रहेगी। कीप क्वाइट, शांत रहना। ये बात केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने बताई है। केमिकल जानते होंगे, रसायन, फर्टिलाइजर, उर्वरक, जो भूमि की शक्ति को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उर्वरक। ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, जो निजी स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है, जिनका छिपा हुआ स्वार्थ है, आर अपोजिंग, ये लोग विरोध कर रहे हैं किसान क्षेत्र में सुधारों का। ये बात पीएम ने कही है। मोदी सेज, मोदी ने कहा है, सर्टेन पार्टीज, कुछ निश्चित पार्टियां हैं, आर कीन, इच्छुक हैं, किसानों को बेड़ियों में रखने के, कैद में रखने के इच्छुक हैं। सैकल बताया था, बेड़ियां, फेटर्स, यहां तो वर्ग के रूप में आ रहा है। कीन माने उत्सुक, इच्छुक। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, विल नॉट बी एप्लीकेबल, वो लागू नहीं होगा। ये बात किसने कही है? कांग्रेस ने। जयराम रमेश ने कहा है प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। लाइंग, झूठ बोलना। LIE फर्स्ट फॉर्म सुनी होगी। ING फॉर्म क्या होती है? लाइंग।
शेखर कपूर नए FTII सोसाइटी के मुखिया बना दिए गए। इंडिया और डेनमार्क इन स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, स्ट्रेटजी क्या होती है? रणनीति। स्ट्रेटजी रणनीति होती है, उसका एडजेक्टिव क्या होता है? स्ट्रेटजिक। रणनीतिक हरित गठबंधन में आ गए हैं। अलायंस गठबंधन, ग्रीन का मतलब पेड़ पौधे लगाने की तरफ होगा। अलायंस में गठबंधन, स्ट्रेटजिक, रणनीतिक, इन लोगों ने रणनीतिक गठबंधन कर लिया। यूपी गवर्नमेंट, यूपी की सरकार को मस्ट अपोलोजाइज, माफी मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज माफी मांगना, और फॉरगिव होता तो माफी देना, अलग अलग वर्ड है फॉरगिव और अपोलोजाइज। यूपी सरकार को माफी मांगनी चाहिए बलात्कार पीड़ित के परिवार से। ये बात किसने कही है? कांग्रेस से। ईयू, जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, रेज कंसर्न, उसने चिंता व्यक्त की है। रेज कंसर्न कल भी बताया था, चिंता व्यक्त करना। किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है? जो कार्रवाई की जा रही है एमनेस्टी संस्था के खिलाफ। MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, डिफेंड, उसने बचाव किया है। बचाव करने का मतलब समर्थन किया है। किसी का बचाव करते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो गृह मंत्रालय ने समर्थन किया है जो वर्तमान में जांच चल रही है, ऑन गोइंग, वर्तमान में जारी। इस समय आपकी क्लास भी कैसी है? ऑन गोइंग। सेंटर जो केंद्र सरकार है, होल्ड टॉक्स, बातचीत आयोजित करेगी। होल्ड आयोजित करना, टॉक्स बातचीत। विद स्टेट्स, राज्यों के साथ बातचीत आयोजित करेगी प्रदूषण को रोकने के लिए। कर्म माने रोकना, चेक, CHEC के चेक माने भी रोकना। अभी तक आपने चेक माने जांचना सुना हुआ, चेक कह लो, रिस्ट्रेन कह लो, कंट्रोल कह लो, स्टॉप कह लो। इन सबका मतलब क्या है? रोकना। चेक माने भी रोकना, रिस्ट्रेन माने भी रोकना, कंट्रोल, स्टॉप। SII, जो SII संस्था है, कमिट, उसने वादा किया है। कमिट माने वादा करना, कमिट का ही तो नाउन होता है कमिटमेंट टू मेकिंग। क्या वादा किया है? कि वो 100 मिलियन और ज्यादा वैक्सीन की डोज बनाएंगे। डोज जानते होंगे, एक बार में जो वैक्सीन लगाई जाती है उसे डोज कहते हैं, खुराक कहते हैं। पुणे की फर्म कंपनी ने, फर्म माने कंपनी, कहा है 200 मिलियन डोज। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट कह लो, डोज कह लो, इंजेक्शन कह लो, एक ही बात है। इसके 200 मिलियन डोज विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होंगे। एक की कीमत कितनी होगी? $3। मालाबार में जो सेना का अभ्यास चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, मीटिंग, वहां पे मीटिंग हो रही है टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो प्रवेश हो रहा है उस अभ्यास में, उस पर एंट्री, प्रवेश। इंडिया बीइंग प्रेस्ड, भारत पर दबाव डाला जा रहा है। प्रेस माने फोर्स, दबाव डालना, मजबूर करना। भारत को मजबूर किया जा रहा है किसको शामिल करने के लिए? कैनबेरा। कैनबेरा तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए आया होगा। इंक्लूड, शामिल करना, इंक्लूड, शामिल करना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ाया। आते हैं।